जनतेची सेवा, कायद्याचं भान ठेवत कशा प्रकारे जनतेची सेवा करता येईल, त्यांना कसं सुरक्षित आयुष्य देता येईल यासाठी सातत्याने 24 तास तत्परतेने कार्य करणारा हा चेहरा आदरणीय डफळ साहेब यांचा इथे स्वागत सन्मान होतो, याबद्दल नक्कीच मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो। त्यानंतर तर यानंतर आपण पाहतोय की मी प्रभाग क्रमांक 7 चे आमच्या सर्वांचेच लाडके मार्गदर्शक असंख्य सारे युवा वर्ग ज्यांच्याकडून सातत्याने प्रेरणा घेत असतात, हो मित्रांनो, अमरजी पाटील साहेब यांचा इथे स्वागत सन्मान केला जाईल। मी दीपक सरांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण अमरजी पाटील साहेब यांचा स्वागत सन्मान करायचा आहे। प्रभाग क्रमांक 7 कार्यसम्राट दमदार नगरसेवक, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आहेत ते कळंबोली शहराचे, तर खरंच त्यांचा देखील मी आभार व्यक्त करतो, कारण की सातत्याने त्यांचं देखील मार्गदर्शन प्रतीकजी आणि अमनजी यांच्यावर असतं आणि नक्कीच त्यांचा आपण आभार व्यक्त करूयात। यानंतर रवीजी भगत साहेब आपण पुढे यावं, आपलं देखील आम्ही स्वागत सन्मान पार पाडणार आहोत। खरं तर प्रभाग क्रमांक 10 आणि प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये ज्या प्रकारे विकासाचं कार्य एक वेगळ्या उंचीवरती नेण्याचं काम त्यांनी केलंय, खरंच त्यांचं देखील आपल्याला तोंड भरून कौतुक करावं लागेल आणि हाच एक कौतुकाचा वर्षाव एक छोट्याशा स्वागत सन्मानाने आदर तीर्थाने इथे मात्र आयोजकांच्या माध्यमातून जरूर केला जातोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। चला मॅच चालू करायचे, प्लीज मॅच चालू करा। तुषार भाऊ विनंती करतो, मॅच चालू करायचे। खरं तर तुषार भाऊ जाधव आमच्या समोर जुडले गेले, त्यांचं देखील मी वेलकम करतो या स्पर्धेमध्ये। यानंतर सरस्वतीताई काथारा यांना मी विनंती करतो की आपण पुढे यावं, आपलं देखील आम्ही स्वागत सन्मान करणार आहोत। सरचिटणीस सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय भारतीय जनता पार्टी रायगड, खूप चांगली जबाबदार भूमिका ते देखील इथे निभावत आहेत, ताईंचा देखील मी आभार व्यक्त करतो। खरं तर प्रत्येक वेळेला मी ताईंला या क्रीडा स्पर्धेमध्ये मी पाहतोय बॉल द्यायचे, चला बॉल द्यायचे प्लीज मित्रांनो, बॉल द्या अमनजी। यानंतर मी कळंबोली शहर महिला मोर्चाचे अध्यक्ष अर्थातच मोनिकाताई महानवर आणि त्याचबरोबर नगरसेविका प्रभाग क्रमांक 10 आपल्या लाडक्या मोनिकाताई महानवर यांना देखील मी विनंती करतो की आपण देखील पुढे यावं। यांना मी विनंती संदीप भाईंना मी विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण मोनिकाताईंचं देखील स्वागत करायचं। खरं तर एक बहीण म्हणून, एक ताई म्हणून, एक मैत्रीण म्हणून, कधी मावशी म्हणून, कधी आत्या म्हणून, कधी मामी म्हणून, कधी प्रत्येक एक नात्यामध्ये एक महिला ताकद आपल्या पाठीशी सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळते आणि याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आपल्या लाडक्या मोनिकाताई। खरं तर खूप चांगल्या पद्धतीने प्रभाग क्रमांक 10 मधील जनतेचे कार्य, समाजसेवेचे, विकासाचे ते पार पाडतायत भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून, याबद्दल नक्कीच मी ताईंचा आभार व्यक्त करतो, कौतुक करतो ताईंचं देखील। यानंतर दिलीपजी भिश साहेब आपण पुढे यायचंय, आपला देखील आम्ही सन्मान करणार आहोत। त्यानंतर आबासाहेब पुकळे आपण यायचंय, आपला देखील आम्ही स्वागत सन्मान करणार आहोत। आबासाहेब पुकळे यावं आपण पुढे। महानगर पालिकेमध्ये एक जबाबदार भूमिकेमध्ये आम्ही साहेबांना पाहतोय, मी रवी सरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण साहेबांचं देखील स्वागत करायचं। नारायणजी पुकळे साहेब आपण देखील पुढे यायचं, आपलं देखील आम्ही स्वागत करतोय। नारायणजी पुकळे साहेब, रवी सर प्लीज, थोडंसं जास्तीचं काम मी तुम्हाला लावतोय। नारायणजी पुकळे साहेब आपलं देखील वेलकम असेल। यानंतर मी डफळ साहेबांना विनंती करतो की छोट्याशा शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी आपण द्याव्यात, ज्यामुळे युवकांना नक्कीच प्रेरणा मिळेल। आजच्या या हॅलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026च्या निमित्ताने आजच्या या मंचावर उपस्थित कळंबोली शहरातले सर्व नगरसेवक, या चषकाचे आयोजन करणारे सर्व पदाधिकारी, खेळाडू, सर्व टीमचे सदस्य आणि कळंबोलीतले सर्व नागरिक, खेळाडू,
आणि सर्व बंधू भगिनींनो, आजच्या या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्ताने सर्वांचं मी प्रथमतः सर्व खेळाडूंचं अभिनंदन करतो. तसेच ज्या स्पर्धेचं ज्यांनी आयोजन केलं आहे, सर्व खेळाडूंना त्यांनी प्रोत्साहित केलं, त्यांना प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला. या चषकाच्या निमित्ताने मी सर्वांचं अभिनंदन करतो. सर्व खेळाडूंना चांगल्या शुभेच्छा देतो की त्यांनी चांगलं सर्वोत्तम खेळ करावा. प्रथम पारितोषिक जिंकण्याचं त्यांनी हे करावं. सर्व खेळाडूंना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. यानंतर मी अमरभाईंना देखील विनंती करतो की तुम्ही देखील छोट्याशा शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी द्याव्यात. आजच्या या क्रिकेटच्या आयोजनाबद्दल मी प्रथमतः प्रिया लॉजिस्टिक यांचं मी मनापासून धन्यवाद देतो की आज त्यांनी जे क्रिकेटचे सामने भरवले आहेत त्यानिमित्त आम्हा सर्व नगरसेवकांना आमंत्रित केलं आणि आजचा हा क्रिकेटचा जो पावसाळी रणसंग्राम जो चालू आहे, आज आपण बघतोय की प्रभाग 10 मध्ये हा जो मैदान आहे, इथे उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा या तिन्ही ऋतूमध्ये मला वाटतं एकमेव असं आपलं कलंबोली शहर असेल की जिथे क्रिकेटचं वेळ आणि क्रिकेटची पंढरी ज्याला म्हणायला वावगं ठरणार नाही. कारण की पावसाळा असो, हिवाळा असो, उन्हाळा असो, या तिन्ही ऋतूमध्ये रात्रंदिवस आपले जे खेळाडू आहेत, जे सर्व युवा वर्ग आहे, तो सातत्याने या मैदानावरती क्रिकेटचा आनंद घेत असतो. आज गेली कित्येक वर्ष या कलंबोली शहरामध्ये सातत्याने क्रिकेटचे सामने जे पूर्ण तालुक्यामध्ये नव्हे तर पूर्ण रायगडमध्ये देखील आज जे सामने होत नसतील तेवढे एकट्या या कलंबोली शहरामध्ये सातत्याने भरवले जातात. त्याबद्दल मी सर्वच आयोजकांचं, कलंबोली शहरातील जे क्रिकेट प्रेमी आहेत त्यांच्या सर्वांचं मनापासून आभार मानेन की आज जर आपण बघतो जे चांगले मोठे मोठे सामने ज्या वेळेला आपण आयोजित करत असतो त्यावेळेला आपल्या क्रिकेटचं प्रेम हे मैदानावरती अनुभवण्यासाठी जे आपलं सर्व युवा वर्ग हे सातत्याने या मैदानावरती त्यांचं कलाकौशल्य ज्या वेळेला दाखवतं त्यावेळेला अतिशय चांगलं असं मन भरून आल्यासारखं वाटतं की कारण आज कलंबोलीमध्ये बघितलं तर ज्या काही सोयी सुविधा ज्या आपल्याला सिडकोकडनं प्राप्त व्हायला पाहिजे होत्या त्या सुविधा आपल्याला काही प्रमाणात आपल्याला मिळाल्या नाहीत. परंतु आपण पनवेल महानगरपालिकेला ज्या वेळेला अस्तित्वात आली त्यावेळी नक्कीच आपल्या कलंबोली शहरवासियांना वाटलं की आता महापालिकेच्या माध्यमातून आपल्याला ज्या सोयी सुविधा आहेत त्या पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. आणि आज आपण बघता बघता गेली 9 वर्ष ह्या कलंबोली शहराला पनवेल महानगरपालिकेचं जे काही कार्य बघायला मिळतंय ते आज पूर्ण कलंबोली शहरामध्ये रस्ते असतील, ड्रेनेज असतील, स्ट्रीट लाईट असतील, अशा योग्य सुविधा या पनवेल महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आपले जे नगरसेवक आहे की सातत्यानं कलंबोली शहरासाठी मांडत असतात. आज तुम्ही सर्व युवा वर्ग असेल, प्रभाग 10 मधील सर्व मंडळी असतील, आज या प्रभागामध्ये ज्या वेळेला आपण 4ही नगरसेवक या प्रभागामधून निवडून गेलो आणि आज गेली बघता बघता 6 महिने झाली आणि याच्या पुढील 5 वर्षापूर्वी देखील आपले जे नगरसेवक आहेत त्यांनी सातत्यानं पाठपुरावा चालू ठेवला आणि कलंबोलीला आपल्याला हक्काचं मैदान हे मिळून दिलं आणि त्या मैदानाचा विकास आराखडा देखील आपण आता लवकरच बनवलेला आहे. आणि आपल्या येथील स्थानिक नगरसेविका मोनिकाताई महानवर असतील, सरस्वतीताई काथारा असतील आणि आपले माझे सहकारी मित्र रवीजी भगत असतील, विजय खानावकर असतील, असे सर्वच नगरसेवक तुम्ही इथून निवडून दिलात आणि त्या नगरसेवकांच्या माध्यमातून ह्या मैदानासाठी सातत्यानं विकासाचा आराखडा जो बनवला गेला आणि त्याचमध्ये योगदान जे आहे आपले रवीजी भगत असतील, सरस्वतीताई असतील, मोनिकाताई असतील यांनी सर्वांनी याच्यासाठी सातत्यानं आजपर्यंत हा पाठपुरावा चालू ठेवून या मैदानासाठी आपण लवकरच या येत्या महासभेमध्ये 20 कोटी रुपयाचा निधी हा मैदानासाठी आपण उपलब्ध करून देणार आहोत आणि एक मैदानाला भव्य असं स्वरूप या कलंबोली शहराला आपण मिळवून देणार आहोत. सातत्यानं मी माझ्या सहकाऱ्यांचं सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करेन. कोणतीही कसर न
कमी बालकता त्या मैदानासाठी सातत्याने पाठपुरावा त्यांनी चालू ठेवलेला आहे आणि असाच पाठपुरावा ते पुढे देखील बाकी सोयी सुविधांसाठी देखील ठेवतील असे मी एक कलंबोली शहर अध्यक्ष या नात्याने मी त्यांच्यापासून आशा बाळगतो. आज ह्या जे सामने आपण सातत्याने राबवलेत असेच सामने याच्या पुढे देखील आपण भव्य दिव्य स्वरूपात असेच राबवाल आणि त्यासाठी आमच्याकडून जे काही सहकार्य लागेल आम्ही सातत्यानं तुमच्या सोबत पाठीशी उभे राहू अशी मी ग्वाही देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. खूप खूप आभार सर्व पाहुण्यांचं, सर्व मान्यवर मंडळींचं. आपण सर्वांनी ज्या प्रकारे हे प्रेम दिलं हे प्रेम कदाचित कधीच न विसरण्यासारखं आहे आणि ज्या प्रकारे अमरजींनी ग्वाही दिली आहे की येणाऱ्या भविष्यामध्ये हे क्रिकेटचं मैदान अधिक अद्यावत होईल, अधिक तंत्रशुद्ध होईल आणि अधिक मोठं होईल. परंतु साहेब एक खेळाडू म्हणून, एक क्रिकेटचा चाहता म्हणून जाता जाता तुम्हाला एक मी विनंती करतो, हे मैदान खूप मोठं झालं पाहिजे हे आमचं देखील स्वप्न आहे आणि प्रत्येक कळंबोलीकरांचं स्वप्न आहे. परंतु या मैदानावरती जेव्हा आम्ही खेळायला येईल त्यावेळेला आमच्यावरती कुठल्या प्रकारचा शुल्क आकारला जायला नाही पाहिजे, हीच आपण नक्कीच बाब उचलून ठेवाल आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये या सर्व खेळाडूंबरोबर तुम्ही देखील उभा राहाल हीच मात्र मी इच्छा व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांचंच मी आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि नाव बॅक टू द क्रिकेट जाऊयात मैदानाच्या दिशेने. एक रंगतदार सामना, एक मोठा सामना तुमच्या समोर चालू आहे आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होईल थोडासा फेरबदल. या ऐक्यात या सामन्यासाठी धावता वर्णनासाठी अर्थातच लाईव्ह कॉमेंट्रीसाठी राजन जी सोना यांना आने वाले अगले सत्र की कहानी आइए सुनते हैं राजन जी सोना इनकी जुबानी. आने वाले इलेक्शन में राजन जी सोना कहीं ना कोना नहीं तो तुमको है धोना. हेलो, इट्स अ वाइट. थैंक यू सो मच प्रशांत. सबसे पहले तो आए हमारे सभी मान्यवर का मैं पूरे सम्मान पूर्वक इस मंच पर आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं आप सभी का. हेलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 में आदरणीय दीपक शेठ चौहान साहब, इनके माध्यम से दी गई ये उपलब्धि, आज ये बरसाती क्रिकेट का जो आयोजन, इसके लिए मैं तहे दिल से सर आपका फिर एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं. हमने यहाँ पर अभी कुछ समय पहले बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पर अनुभव किया. हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित सभी नगर सेवक जो कि कलंबोली की धारणा को बदलने का एक मंत्र लेकर चलते हैं और अपने आपके प्यार से आपने उन्हें चुना ताकि अपने अपने क्षेत्र का पूरी तरीके से बारीकी से ख्याल रखा जाए. तो जरूर उस कार्य में तटबंध होकर वो कार्य कर रहे हैं और उन्हें हर मार्ग में सफलता की प्राप्ति हो, ऐसे प्रभु श्री राम से हम कामना करते हैं. तो ले चलता हूं फिर एक बार मैदान की ओर. संडे का ये दिन अंपायर का इशारा, जाहुल भाई हमें इशारा कर रहे हैं एज एन वाइपर, वो अपना हैंड वेव कर रहे हैं कि देखिए भाई यहाँ पर वाइड है. तो 1+1 यहाँ पर मिल चुका है, एक्स्ट्रास के माध्यम का एक अंक जुट चुका है. और स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए अंपायर, इट्स अ वाइड, इट्स अ वाइड. ओके, देन 1+1 लगातार ये दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने वाइड की हैट्रिक करी. विजय उर्फ चीकू, इनके बाद ये दूसरे गेंदबाज बनेंगे और ऋषि. और 18 हो चुके हैं. दूसरे ओवर प्रगति पथ पर 3 गेंदें हो चुकी है, 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और एक तरफ अगर बात की जाए तो आर्यंस और दूसरे तरफ उनके सामने स्वराज 11. ओहो, लीडिंग एज थी और सीधे स्टंप का स्पर्श किया. यहां पर बल्लेबाज की विकेट गिरती हुई. प्रवेश जाएंगे मैदान से बाहर. अब मिलता है मौका डीजे को. गेंदों की समाप्ति हो चुकी है. प्रियेश पाटिल आए थे दोस्तों. प्रियेश पाटिल, मैं इनके क्रिकेटिंग करियर की थोड़ी यहां पर आपको झांकी देना चाहूंगा. बॉल बॉल प्लीज 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 बॉल देना है. अमन लोहिया, आप जहां कहीं भी उपस्थित है. शशि शशि सॉरी सॉरी, हाँ आगे देना. 18 हो चुके हैं. इस बीच मैं विनती करना चाहूंगा संदीप ठाकुर जी से कि आप थोड़ा खड़े हो जाना, थोड़ा आगे आना हमारे बीच. यहाँ पर उनको स्वागत सत्कार हम करना चाहेंगे.
हेलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 में हमारे मुख्य सहयोगी के रूप में जिनका सपोर्ट हमें मिला, ऐसे हमारे संदीप भाई यहाँ पर उपस्थित है। उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार करने के लिए मैं विनती करना चाहूंगा आदरणीय श्री दीपक सर चौहान साहब, आपके शुभ हाथों से यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किया जाए। ये देखिए, ये मुख्य रूप में ना आज फ्रेंडशिप डे की जो एक फ्रेम बनेगी ना, उसमें ये चेहरे हमारे सामने होंगे, जहाँ पे दीपक भाई और उनके साथ यहाँ पर जितने उपस्थित है, ये हमेशा से एकजुट होकर रहते हैं। और वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी ताकत एकजुट होकर रहने में ही है, और वो यहाँ पर दिखता है। जब जब दीपक सर की ओर से किसी भी चीज की घोषणा की जाती है, उसमें उनके सहयोगी के रूप में हमारे संदीप भाई हो और अन्य और भी जो उनके सहयोगी तत्पर आकर काम करते हैं, ऐसे कार्यशैली रखने वाले संदीप भाई का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। इसी बीच नामदेव पुकड़े साहब यूरो किड्स के कर्ता धर्ता हमारे बीच वहां पर उपस्थित है। मैं विनती करना चाहूंगा आदरणीय श्री दीपक शेठ साहब के हाथों से यहां पर उनका भी स्वागत सत्कार यहां पर किया जाए। हर हमेशा सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक उज्जवल भविष्य की जो नींव रखी गई थी बच्चों के लिए, उसमें हमेशा सर का सहयोग दिया और साथ ही साथ मिलकर एक नए भविष्य को रचने की जो रचना है, उस मंशा को लेकर आगे बढ़ते हमारे नामदेव साहब यहां पर उपस्थित है। इनका मैं इस मंच के माध्यम से, हेलो किड्स प्री स्कूल चषक के माध्यम से, आदरणीय श्री दीपक शेठ चौहान के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। इसी बीच कलम्बोली के पूर्व क्रिकेटर, एक दमदार खिलाड़ी, द लेजेंड, द बाहुबली उर्फ नीलेश जी भगत हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। मैं विनती करना चाहूंगा यहाँ पर रवि सर अपने शुभ हाथों से इनका यहाँ पर स्वागत सत्कार करेंगे। कलम्बोली के क्रिकेट के इतिहास में ऐसे बड़े बड़े अनबीटेबल स्कोर जो सोचते थे, उसे पूरी तरीके से रचने का काम, रिवर्सशिप के बेताज बादशाह ऐसे नीलेश भगत उर्फ बाहुबली हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। ये गर्व की बात है, ये सौभाग्य की बात है। सभी टीम के माध्यम से उनका तहे दिल से इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। इसी बीच एक दंता टीम के फाउंडर एंड श्री गणेश के एक लेजेंडरी क्रिकेटर हमारे बीच यहाँ पर कैलाश दादा जादव उपस्थित है। इनका भी मैं तहे दिल से इस मंच के माध्यम से स्वागत सत्कार करना चाहूंगा। प्रदीप कर्माकर जी, इनसे मैं विनती करता हूं कि अपने शुभ हाथों से यहाँ पर कैलाश दादा का यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जाए। दोस्तों, कलम्बोली के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य, टीम का गठन करके कलम्बोली के बाहर क्यों ना हो, ले जाकर कलम्बोली के नाम को और ऊंचाई में पहुंचाने का कार्य इनके माध्यम से किया गया। ऐसे दिग्गज हमारे बीच उपस्थित है, इनका मैं तहे दिल से इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। इसी के साथ साथ आदित्य प्रिया रियल एस्टेट के मैनेजर आदरणीय श्री रंजन सिंह साहब हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। मैं विनती करना चाहूंगा, आना है आपने भी सर आगे। नए निर्माण की जब हम बातें करते हैं दोस्तों, हमारे बीच यहाँ पर लोगों के सपने को पूरा करने के लिए जिनके माध्यम से एक सहयोग दिया जाता है, ऐसे हमारे रंजन सिंह साहब हमारे उपस्थित है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से मैं आपका तहे दिल से इस मंच पर स्वागत करना चाहूंगा। प्यार देखिए, ये तो फ्रेंडशिप डे की खासियत है ना, आज प्यार झलक रहा है दोस्तों, और ये दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे, प्रभु राम से हम कामना करेंगे। तो आए सभी मान्यवरों का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं इस मंच के माध्यम से। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य। 5 गेंदे 23 हो चुकी है, 5 गेंदे 23 रन हो चुके हैं, एक बॉल बचा हुआ है। थोड़ा आपसे माफी मांगना चाहूंगा जौल भाई, क्योंकि हमारे जो मेहमान आज यहाँ पर उपस्थित है, इनकी उपस्थिति बताने के लिए भी हमें ये जरूर बतानी पड़ती है, क्योंकि इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है और इनके सहयोग से ही सब कुछ मुमकिन है। और आप सभी यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित रहे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के जितने भी स्टाफ यहाँ पे, ऑफिशियल स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है, आप सबसे विनती करने चाहेंगे कि आपने प्लीज मंच पर आना है, आपने मंच पे आना है सभी ने। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक विजय भाई और साथ ही साथ जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ पर उपस्थित है, सभी ने आना है। 4 रनों की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, अंपायर के माध्यम से ओवर की हुई है समाप्ति, और इस ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, सबसे लेंथी स्पेल मैं कहना चाहूंगा, सबसे लेंथी स्पेल, 10 वाइड डालने वाला गेंदबाज बन गया हमारा गेंदबाज ऋषि। देखिए, आपकी जब किसी टीम में सौरभ आपकी रचना की जाती है, आपको नियुक्त किया जाता है, इसका मतलब आपके क्रिकेटिंग करियर की तरफ बारीक नजर होती है। अगर कोई कैप्टन या टीम मैनेजर आपको अपॉइंट करता है एज अ प्लेयर अपनी टीम में खेलने के लिए, यानी आपकी काबिलियत की ओर देखता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा रुस्वा करने वाला दृश्य होता है, जहां आप इस तरह की कामगिरी करें। गेंदबाजी के लिए अगर आपको आचरण किया गया तो आपका गेंदबाजी उतनी सटीक होनी चाहिए, तीक्ष्ण नजर के साथ गेंदबाजी होनी चाहिए, अन्यथा आप प्रमुख बॉलर की ये ख्याति में कहीं भी नहीं उपस्थित रह सकते। और क्रिकेट यही नहीं थमता, कलम्बोली का इस मैदान को आप सब भली बातें जानते हैं। किसी वक्त आप भी आए थे, एज अ बाइकर मैन बनकर उपस्थित रहे, और आज वो नाम बना है आपका।
तो उस नाम को बरकरार रखने के लिए जो मेहनत आपको करनी पड़ती है, ये आप जानते हैं, अपने जूनियर से भी आप जरूर शेयर करें। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कलम्बोली क्रिकेट को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत तरीके से बढ़ चुका है, आधुनिक हो चुका है, कांटे की टक्कर होती है यहाँ पर, हर एक खिलाड़ी दम रखता है किसी भी टीम को हराने का, झुकाने का। तो अपनी काबिलियत पे पूरा यकीन रखिए, अच्छी गेंदबाजी कीजिए, टीम का भरोसा पहले जीतिए, फिर यहाँ पे जनता आपको प्यार देगी। What a pick! What a pick! ऐसा लग रहा है कि परेश करके के ये बंधु है और स्वयं परेश करके क्यों वहां पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या बात है, गेंद पर अच्छी नजर और पकड़ है। क्या बात है, सिर्फ सरनेम ही कड़के नहीं, इनका खून भी कड़के है और क्या भड़के हैं, लाजवाब तरीके से। मैं बताना चाहूंगा इसी टीम के माध्यम से जब एक समय आया था कि भूतकाल में अगर हम जाए तो परेश कड़के स्वराज 11 की ओर से खेला करते थे, हमें आज भी याद है। अक्षय सरोदे भी उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे अन्यथा बहुत से बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनका एक हिस्ट्री रह चुका है, लेकिन आज उनका पैमाना अलग है, आज उनकी मौजूदगी कुछ अलग साबित करती है। मैं आपको बताना चाहूं, जब परेश करके उपस्थित रहते हैं ना, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके ओपोनेंट के धड़कते हुए दिल और उनके चेहरे की वो जो चमक सी उड़ जाती है ना, वो हमें बताती कि परेश करके इस बीच कहीं तो उपस्थित है। डेफिनेटली जब जब आर्यंस का नाम लगता है तब तब उनकी बल्लेबाजी में हमें और चमक देखने मिलती है। जाहुल भाई ने उत्साहित तौर से हमें दर्शा दिया है, ये 6 है और इस 6 को तब्दील कर दिया जाए स्कोर बोर्ड में। स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 40 के घर में, 2 ओवर 2 बॉल हो चुके हैं, अभी भी कुछ गेंदों की खेल बाकी है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सुमित, आने दो, एक से भले 2 लगातार यहां पर प्रचारण कर रहे हैं अपने प्रदर्शनीय स्ट्रोक का। यह बल्लेबाज आज घर से ठान कर आया है, अपने आप को मनाकर लेकर इस मैदान के ऊपर आया है। आज कारनामा होगा, सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, कारनामा करके दिखाऊंगा मैदान पर। लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के दागने वाला बल्लेबाज बन चुका है क्या नाम है? निखिल कड़के। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, अगर बल्लेबाजी पसंद आ रही है तो प्रोत्साहित करना जरूरी है अच्छे क्रिकेट को। भले वो टीम आपकी पसंदीदा हो या ना हो, पर क्रिकेट सभी का पसंदीदा खेल है, तो उसे प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ाइए कि ऐसे और स्ट्रोक लगाए अपने खेल, आगे बढ़ते रहे, अपने भाई के नक्शे कदम पर पैर रखे। हमें एक और कारमैन की यहां पर आवश्यकता है। आज बात की जाए कलम्बोली हो, रोडपाली क्षेत्र हो, यहां पर बड़ा नाम और गौरव बनाया है परेश कड़के ने। पहले ऐसे प्लेयर बने इतनी कम उम्र में जिन्होंने 4 व्हीलर लेकर आने का एक बड़ा गौरव कर दिया दिखाया, और हम सभी को नाज है, हम सभी को उन पे बहुत नाज है कि आपके साथ साथ हमारे क्षेत्र का भी नाम ऊंचा करते हो। आज कहीं भी वो जाते हैं, वो एज ए रोडपाली गांव का सुपुत्र अपने आप को बताते हैं, बट कलम्बोली क्रिकेट के एक बेताज बादशाह क्रिकेटर के नाम से उन्हें सब जानते हैं। तो ये कमाई उनके साथ साथ पूरे कलम्बोली की भी है। एक और आज रुकेंगे नहीं, आज थमेंगे नहीं। ये कुछ ऐसी हमें लग रही कोई राजधानी एक्सप्रेस निकल रही जिसके कोई स्टॉप नहीं है, गिनत स्टॉप पे वो रुकेंगे और अनगिनत तरीके से चलते रहेंगे, बहुत ही तेज तरार तरीके से। यहां पर निखिल करके बारिश थमी है, पर चौके छक्कों की बरसात थमने से नाम नहीं ले रही है। हावी होकर बैठे हैं पूरी तरह सुमित सानस के ऊपर। सुमित क्या करे क्या ना करे, मानसिक दबाव उनके ऊपर आ चुका है, एक पूरी तरीके से एक मानसिक दर्पण के अंदर वो आ चुके हैं, क्योंकि निखिल करके जैसा बल्लेबाज अब हामी नहीं भर रहा है, अब उनका बल्ला बात कर रहा है, अब उनके बल्ले से वो जवाब दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, क्योंकि मैं तैयार हूं आपकी हर गेंद को बाहर धाड़ने के लिए। और वो कर दिखाया, लगातार 4 गेंदें 4 चौके, और भी एक्सपेक्टेड है। चलिए तालियां बजानी चाहिए एक बार इस बल्लेबाज के लिए, मुझे ऐसा लगता है वाहवाही करनी चाहिए इस बल्लेबाज की, मुझे ऐसा लगता है। और वो बता रहे हैं कि आपको मैं मजबूर कर दूंगा कि आप जहां खड़े हो वहां मेरा नाम जपोगे। व्हाइट का इशारा, 53 रन हो चुके हैं। इस बीच निखिल करके की निजी स्कोर की अगर बात करें तो 35 के घर में पहुंच चुके हैं दोस्तों, 8 गेंदे 35 रन। आज अर्धशतकीय पारी देखना क्या यहां पे हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, इसका जवाब निखिल करके ही देंगे कुछ समय में। एक और खराब गेंद, थोड़ा मानसिक दर्पण, यही तो प्रेशर है दोस्तों क्रिकेट का। जहां अंदर इनसाइड गेंद कर रहे हैं तो इनसाइड गेंद पर किस तरह के छक्के लग रहे हैं, जहां आउट ऑफ लेंथ कर रहे हैं वो वाइड जा रही है। जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। शेर है शेर, 1-2 कदम पीछे हट गया तो क्या, आके सीधा दहाड़ेगा। लीजिए लीजिए, जहां इनटू द स्टंप, दैट्स आउट ऑफ द पार्क।
आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? चलिए। और इसी के साथ यहां पर आखिरी गेंद डॉट करने में सक्षम रहे। एक बार जोरदार तालियां निखिल कड़के के लिए। 5 गेंदे 5 लगातार छक्के दागने का शौर्य इस बल्लेबाज ने करके दिखाया, अपने बंधु के नक्शे कदम पर बल्लेबाजी करते हुए। आज देखिए कलंबोली के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन में नई ऊर्जा के साथ एक और बल्लेबाज यहां पर अपने आप को बता रहे हैं। अपने बल्ले की छाव में पूरे जनता को यहां पर ढक दिया। ऐसे निखिल कड़के मैदान के अंदर क्या भड़के हैं। अब हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, मैं विनती करना चाहूंगा हमारे रवि भाई से कि अपने अपने शुभ हाथों से आए हमारे इन मान्यवर का हेलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 में इनका इस मंच पर स्वागत करना है। आज हमारे बीच सिंह साहब यहाँ पर उपस्थित है, यह हमारे लिए गौरवशाली पल है दोस्तों। और जितने बड़े बड़े दिग्गज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, इन सभी का मैं फिर एक बार इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। सिंह साहब, हार्टली वेलकम टू यू, थैंक यू सो मच फॉर पेइंग विजिट। चलिए, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर उठाकर खेल दिया गेंद को। गेंद आसमान में, गेंद के नीचे मुन्ना, आई बिलीव दैट्स मुन्ना। मुन्ना कैच हो सकता था शायद, और यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते प्रशांत, क्योंकि शैगी ऐसे कुछ कैचेस उनके पास है लगातार 3, एंड ही हैज शोन दैट 3 मिरेकल उन्होंने करके दिखाया। बरसाती क्रिकेट जब मैदान के अंदर खिलाड़ी खेलता है, ही नोज कि ट्रांस में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, जजमेंट नहीं आएगी, लेकिन नजर, क्योंकि ऊपर से बरसाती पानी भी गिरता है, लेकिन नजर और जजमेंट के और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बढ़े ना, आपने बस एक पहला कदम डालना है, बाकी सब कार्य यहां पर आपकी अंदरूनी शक्ति करती है। और वो शैगी ने किया था। आज ये कैच मिस जरूर किया इन्होंने, पर आने वाले समय पता चलेगा कितना हावी होगा। अब निखिल करिए फिर एक बार स्ट्राइकर एंड पर, अपने अर्धशतक से केवल 9 रन दूर। और हम सब चाहते हैं कि इस बल्लेबाज के अर्धशतकीय पारी आज हमें यहां पर देखने मिले। बरसात कहर ढा रही है, निखिल करके भी बरस पड़े हैं, माहौल बन चुका है, अर्धशतक की पारी हमें देखनी है। ऐसी ये जनता गुहार करती है, ये क्रिकेट के दीवाने गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए निखिल करके, ये घोर आ चुका है, क्या बात है। कैप पहुंचानी है, कैप प्लीज, कैप लेके जाना है। विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, जरूर होगी। बरसात की अगर आप बूंदे देखें, ये जो जाहिर तौर पे गिरते हैं उससे ज्यादा गहरी और मोटी है, जिससे कि दुविधाजनक स्थिति क्रिएट होती है। गेंदबाज के गेंद साइट होने में थोड़ी डिफिकल्टीज क्रिएट होती है बैट्समैन के लिए। 47 रन ऑन बोर्ड, अर्धशतक से केवल 3 रन दूर। 50 चाहिए, वी वांट अ 50 निखिल करके। 67 रन हो चुके हैं दोस्तों, अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर। 2222 का इनाम इस खिलाड़ी के लिए यहां पर आ चुका है। वाइड का इशारा कर चुका है अंपायर। अगर 50 रन बनाते हैं तो 2222 का यहां पर इनाम घोषित हो चुका है निखिल करके के लिए। आर्यन के प्रियेश पाटिल इनके तरफ से। तो चलिए, जरूर आज तकदीर मुस्कुराई है निखिल करके के ऊपर, तकदीर मुस्कुराई है निखिल करके के ऊपर। अर्धशतक के पारी के लिए अभी भी यहां पर वो जिंदा रहेंगे दोस्तों। 48 रन पर खेल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, 48 रन, 3 गेंदें अभी भी उनके लिए बची है, जिसमें से अगर बल्लेबाज उन्हें स्ट्राइक रोटेट करके देता है तो 2 गेंदों पर मेरे हिसाब से वो कारनामा कर सकते हैं। सक्षम रूप में ये बल्लेबाज आज यहां पर 50 बना सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, अगर वो 50 बनाते हैं तो 13 गेंदों में बनेंगे, जहां पर एक रिकॉर्ड कायम रहे और शायद आने वाले टाइम पर रह भी सकता है। चीकू जिन्होंने 12 गेंदों में 50 बनाए थे। 1 रन चुरा जरूर लिया है निखिल करके, ऑन स्ट्राइक आ चुके हैं। अब महज 2 रनों की आवश्यकता, अर्धशतक के पारी से महज 2 रन दूर है। मेरे साथ साथ कितने यहां पर चाहते हैं कि 50 हो?
चलिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। उसे बताइए कि हम तेरे साथ हैं, तूने हमें दीवाना कर रखा है। सिर्फ 2 रन निखिल, सिर्फ 2 रन आप दूर हो, सिर्फ 2 रन और अर्धशत के पारी से सिर्फ 2 रन, और वो 2 रन के आप आएंगे। निखिल करके और स्ट्राइक। व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है। यहां पर गेंदबाज हमें यहां पर थोड़ा और हमारे लिए क्लाइमेक्स बढ़ाते जा रहे हैं। सिचुएशन देखिए थोड़े अंडर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यहां पर जब ऐसे बल्लेबाज जब मैदान पर होते हैं अपेक्षित यह होता है इनकी 50 हो और इनके लिए हम शान से तालियां बजाएं। और शायद 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 दिल टूटा है लेकिन हौसला नहीं। निखिल कड़के, आपने भले 50 मारकर यहां पर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज नहीं किया, लेकिन हमारे दिलों में जो आपने छाप छोड़ी है वो हमेशा कायम रहेगी। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। बेताज बल्लेबाज निखिल कड़के, 5 6 in a row, batsman, and with his big performance today, definitely one definition of a dedication. It's Nikhil Kadke in a ground, in a field. Welcome Nikhil Kadke to the pavilion with the honor, with पूरा मान सम्मान के साथ आपका स्वागत है आपके पवेलियन में। बहुत ही लाजवाब क्रिकेट इनके माध्यम से हमें देखने मिला दोस्तों। क्या मजेदार क्रिकेट था। 48 रन पर उनकी पारी समाप्त हुई, लेकिन हौसला नहीं। निखिल कड़के आज वाहवाही कमाएंगे। अगले मुकाबले के लिए टॉस। कितना हुआ? 71 रन ऑन बोर्ड। अगले मुकाबले के लिए रॉयल ए वर्सेस सुपर माउली। दोनों टीमों के कैप्टन्स आपने अपनी उपस्थिति दिखानी है प्लीज। वाइड का इशारा। आज सारे गेंदबाज प्रैक्टिस किस चीज की करके आए हैं? इन स्टंप निखिल करके ऐसा बल्लेबाज अब रवाना हो चुका है। उनके सामने इन स्टंप आप बॉलिंग नहीं कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं वाइड, एक गेंदबाज 10 वाइड डालता है, दूसरे गेंदबाज उसी कगार पर है। देखिए बचिए, स्कोर बहुत हो चुका है। क्लीन बोल्ड, शायद हमारे कान मंत्र को उन्होंने ले लिया जो हमने ओपन रूप में यहां पर दिया था। और यहां पर बोल्ड हो चुके बल्लेबाज। पारी की हुई समाप्ति 72 बनाकर 73 यानी 73 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया गया है। मैच के बाद टॉस के लिए चले। मैं विनती करना जो रॉयल ए के कैप्टन यहां पर उपस्थित है सुपर माउली, आप जहां कहीं भी हो आपसे विनती करना चाहूंगा कि आपने कमेंट्री बॉक्स के पास आना है टॉस के लिए। मजेदार क्रिकेट है। हमारे मान्यवर यहां पर उपस्थित है। निखिल कड़के की बैटिंग ने सभी का दिल जीत लिया है। जो बल्लेबाजी उन्होंने आज करी है, और हमारे दीपक सर तो क्रिकेट के चाहते हैं, कायल है पूरी तरीके से। और जब ऐसी बल्लेबाजी वो देखते हैं ना, तब बस उनकी वाहवाही निकलती है और बहुत प्रोत्साहित करते हैं क्रिकेटर्स को। आप भले किसी भी टीम से हो, दीपक सर एक ऐसे हैं व्यक्ति कि वो हर क्रिकेट को प्रोत्साहित करते हैं। और ऐसी तो हमें जरूरत है दोस्तों कि आप क्रिकेट को और क्रिकेटर को बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वो नाम बनाएगा। पर जब वो नाम बनाता है ना, तो उसके साथ साथ आपके क्षेत्र का भी नाम ऊंचा होता है। आइए सुपर माउली प्लीज। सूरज बोबडे, या पावसात खेळायचं आपल्याला आणि तुम्ही छत्री घेऊन येताय, काय बोलायचं तुम्हाला? अरे काही असू द्या, पावसाळी क्रिकेटची मजा पावसात भिजूनच येणार आहे। तुम्ही काय रेनकोट घालून खेळणार आहे का? या भिजत भिजत।
क्या बात है ऋषि, दिल जीत लिया भाई आपने। इतनी बरसात में भी नजर आपकी कितनी पहनी है, बाज की नजर, बाज से तो ड्राइविंग नहीं ले रहे आप, गेंद पर अच्छी नजर है आपकी, आप गेंद को साइड कर पा रहे हो, गेंद को सीमा पार दाड़ पा रहे हो। लाजवाब लाजवाब कैलाश चौधरी। और यहां पर बल्ला सटक गया है, बल्ला जरूर सटका है, बल्लेबाज भटका नहीं है, सिर्फ बल्ला सटका है, पर एक रन चुराया है, 2 से पूरे किए। तीसरे का कॉल आते आते यहां पर रुक गया, इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 19 बॉल 50। अंपायर थोड़ा सेफ रहना आपने, ये हो सकता है और आप उसके लेफ्ट साइड में खड़े हो तो कहीं ना कहीं बल्ला छूटकर आपके दिशा में भी आ सकता है। विकेट कीपर सचिन गारगर, आपने भी थोड़ा ध्यान रखना है। आज माहौल तो बन गया है प्रशांत। ओ पिक कर दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे, प्रयास जरूर कर रहे थे, ले उछल कूद लपेट यहां वहां कहां, पर गेंद आखिरी समय में वो सभी को भेजते हुए निकल गई है। आज एक क्रिकेट का खेल नहीं, वो लगोरचे का खेल लग रहा है मुझे, जो हम लगोरचा बचपन में खेलते थे ना, जहां आपको वो पिरामिड बनाना पड़ता था, आज कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। आज अमन लोहिया का कुछ अलग ही प्लान हो गया। देखिए बरसात गिर गई है, माहौल ठंडा हो चुका है, भाई चाहते हैं थोड़ा गर्म कुछ हो जाए तो चाय पीजिए। स्कोर हो चुका है 26। अब ऐसा लग रहा है कि एक बरसात थोड़ी थम सी गई है, थोड़ी रुक सी गई है, लेकिन मजा आ रहा था। देखिए जिस ऋषि ने इतनी घनी बरसात में भी गेंद पर अच्छी नजर रख के बल्लेबाजी कर रहे थे, अब मानिए कि बरसात हो नहीं रही है, बरसात रुक गई है, तो अब कहीं ना कहीं अगर इस सिचुएशन में उनका बल्ला बोलता है, इस मुकाबले को जीतने की क्षमता वो रखते हैं। दोस्तों 26 हो चुके हैं, रन रेट पकड़ के चलिए ऋषि, जरूर ये आप कारनामा करके दिखा सकते हो। 26 आपने पहली ओवर में बनाए, 3 ओवर का खेल अभी बचा है, यानी कि लगभग प्रति ओवर की हम बात करें, प्रति ओवर 16 रन अगर आते हैं तो मुकाबले में जीत की सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जरूर यहां पर हमारे आदरणीय दीपक शेठ चौहान जी यहां से थोड़ा विदा कर रहे हैं, पर जरूर हमारे साथ फिर एक बार जुड़ेंगे उनके पूरे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। हमारे बीच जो यहां पर उपस्थित है, रवि भाई के, सिंह साहब के, और बाती बात संदीप भाई के, जितने भी हमारे पुकड़े साहब भी हो, इन सभी के साथ, इनके APL ग्रुप, इन सभी के साथ वो हमारे बीच फिर एक बार अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। दोस्तों यहां पर माहौल बना, बरसात बहुत घनी हुई, एंजॉय किया, जो बरसाती क्रिकेट वो चाहते थे, डेफिनेटली वही क्रिकेट का यहां पर उन्हें नजारा देखने मिला, जिसके साथ साथ उन्होंने खूब इंजॉय किया। और आज अगर बात की जाए तो इस बरसाती क्रिकेट में लोगों का जो प्रतिसाद मिला है, लोग अपने घरों से उठकर आए हैं, मैदान पर किस तरह क्रिकेट चल रहा है वो देखने के लिए, आप सभी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। मनबड़ क्या हुआ? चलिए मुकाबले को स्टार्ट करना है। अंपायर प्लीज, रुकना नहीं है, मुकाबला रुकने ना पाए। टैप किया गेंद को, 1 रन चुराया, फॉलो से गेंदबाज खुद भागे गेंद के नीचे, दूसरे का कॉल हो सकता है पर धोखादायक हो सकता है। 1 ही रन से यहां पर अपने आप को सेव किया, स्कोरबोर्ड में इजाफा किया। गेंदबाज
अच्छा, आयुष मेहता जादूगर। यस, मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा कोई नहीं होगा। और वो कुछ करते हैं ऐसा कारनामा दोस्तों कि आईपीएल में अगर बात की जाए, क्या गेंदबाजी चल रही थी, कॉन्फिडेंस झलकता है उनके चेहरे से, साफ झलकता है। और इस कम उम्र में एक बड़ा हुनर उन्होंने कमाया है, इसकी मैं हौसला अफजाई करना चाहूंगा। ये होता है जब आप बड़े बड़े क्रिकेटर के साथ खेलते हो ना, आप उनके हाव भाव, उनके तौर तरीके अपने अंदर पा सकते हो, देख पाओगे। लो फुल टॉस गेंद रही थी, थोड़ी बड़े स्ट्रोक की तरफ तब्दील करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लीडिंग एज रही, थर्ड मैन रीजन में गेंद गई और वहां पर खिलाड़ी स्वयं विकेट कीपर सचिन खारवार ने गेंद को थामा, फेंका। यस, बड़ी गौरव की बात है, जैसे हमें खबर मिलती है और हम उनके इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से देख भी पाते हैं, उनके रील्स के माध्यम से देख पाते हैं कि महाराष्ट्र के बाहर तक आज कलम बोली का ये नन्हा सितारा पहुंच चुका है। कोई सीमा नहीं है, खेल के प्रति उनके मन में कोई सीमा नहीं है। थोड़ा संभालिए तो आने वाले समय में कहीं अफगानिस्तान ना निकल जाए। That's called a dedication. Well try ऋषि। अंपायर यहां पर 1 रन घोषित कर दिया है, देखना है थोड़ा कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है। प्लीज, स्लाइड कर गए वो पूरी तरीके से, स्लाइड करके। बरसाती क्रिकेट का जो एक और मजा है ना, वो यहां पर हमें देखने मिला है। पता मैंने अफगानी क्यों बोला, वहां पर आदिल राशिद, अपना राशिद खान है ना, समझा, ये भी वैसा ही है ना, स्पिनर। उसने भी एक टाइम पे गांड फाड़ के रखी थी आईपीएल में, क्या बॉल डालता था वो लोग मिलजुल के 100 रन बनाते थे और सामने वाले को 100 भी नहीं बनाने देते। बॉल तक तो बचे, बॉल 3 पैकेट है। कभी देखता था ना सनराइज का 120 रन टारगेट, 107 रन टारगेट और सामने वाली टीम 70 पे डन, 80 पे डन। वो राशिद खान खत्म कर देते। आएगा मिस्टर, अभी सब पढ़ ले उसको, ऊपर नीचे सब। गति से दिए मात, अक्सर हमें देखते नहीं है रबर क्रिकेट में गति का उपयोग कर रहे हैं। अगर ये टेनिस होता तो कहीं ना कहीं विपरीत आपको यहाँ पर देखने मिलती है उनकी गेंदबाजी। टेनिस पर ज्यादा विश्वास रखते, जो कलाइयों की कामगिरी उन्होंने सीखी है, जो जादूगरी उन्होंने सीखी है, उसको पूरा छोड़ देते। लीजिए फिर एक बार गति से मात दिया, अंपायर का इशारा यहाँ पर वाइड का, क्या बात है, वाइड का इशारा कर दिया अंपायर जाहुल भाई ने। और इस वाइड के माध्यम से अगर बात की जाए, स्कोरबोर्ड में इजाफा हो चुका है, स्कोर 30 के घर में पहुंच चुकी है, 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। आयुष मेहता 14 गेंदे 43 की आवश्यकता, कारपेट के साथ खेल के निकाला, ऑफसाइड रीजन, वहां पर गेंदबाज इंतजार कर रहे। अच्छा, क्या बात है, हमारे बीच यहाँ पर एक अपडेट आती हुई दोस्तों, लाइव अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट अब यहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग में कलम्बोली के कैरन पोलार्ड प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच की किताब से नवाजे गए। एक बार संतोष मदने के लिए तालियां तो बजनी चाहिए दोस्तों। रायगढ़ प्रीमियर लीग में कलम्बोली का सितारा उज्जवल हो चुका है, प्लेयर ऑफ द मैच की किताब से उन्हें वहां पर नवाजा गया है। संतोष मदने, वी प्राउड ऑफ यू। ऑन साइड रीजन, खिलाड़ी गति से गेंद के नीचे मनमार जाते हुए, 3 खिलाड़ी 1 बॉल, ये बहुत नाइंसाफी है, पर नो बॉल करार कर दिया है। यस, गाइडलाइन को क्रॉस कर दिया, यानी कि थोड़ा फॉरवर्ड उनका लेग गिर गया। अंपायर ने बताया कि आप ना थोड़े इधर चला, मैं उधर चला, आप लाइन के आगे चला। क्या बात है, 2 बॉल 5 चाहिए थे और 6 रन दाग कर मुकाबले को जीता है। आप देख पाएंगे लाइव में, थोड़ा बैकवर्ड जाइए, कारनामा देखे संतोष मदने का। 2 गेंदे 5 की आवश्यकता थी, संतोष मदने स्ट्राइक पर थे। गेंदबाज जुनेद के सामने है, संतोष मदने ने सिक्सर दागकर अपनी टीम को जिताया वहां पर। क्या बात है, अक्षय पॉल इनके टीम के कप्तान। पूरी खबर यहां पर हम ले रहे हैं, हमारे जो खिलाड़ी यहां कलम्बोली के बाहर खेल रहे हैं ना, आप निश्चिंत होकर खेलिए, आप बेफिक्र होकर खेलिए, आप हमारे स्टार्स हो, नाम बनाइए, काम ऐसा कीजिए कि नाम बनता रहे। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 35 हो चुके हैं, अब करंट रन रेट है कुछ लगभग 17.5-18 का पकड़िए, 35 हो चुके हैं दोस्तों। आने वाली 2 ओवर का खेल बाकी है। पांच गेंदे 21 की अच्छी पारी खेली संतोष मदने ने, जहां पर 2 6 और 1 चौका लगाया, कलम्बोली के नाम को उज्जवल किया रायगढ़ प्रीमियर लीग में। बड़ी 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 बात है हमारे लिए ये। हमारे फेबुलस स्टार हर्षल चौधरी भी यहां पर उपस्थित है, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। परेश 11 टीम की ओर से
खेलने वाले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हर्षल चौधरी, साथ ही साथ चिरंजीव राठौड़ उर्फ शिवा उनके साथ यहाँ पर उपस्थित है। कुछ समय बाद उन्हें भी हम इन एक्शन देख पाएंगे। आदरणीय श्री गणेश जी खानोकर, बात की जाए प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा 31 जुलाई उनका बर्थडे था। इस मंच के माध्यम से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उन्हें देना चाहूंगा। आदरणीय श्री विजय खुटारकर जी, जिनका जन्मदिन था, उन्हें भी इस मंच के माध्यम से मैं बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 35 हो चुके हैं, 2 ओवर 35 हो चुके, करंट रन रेट है अब 12 गेंदे 38 की आवश्यकता, 12 गेंदे 38 की आवश्यकता। जो अब तक इन 12 गेंदों में उन्होंने बनाए हैं ना, अब बस 12 गेंदे में वही बनाना है, बस 3 एक्स्ट्रा रहेंगे। सचिन घारवार गेंदबाजी क्रमांक पर, अ कूल प्लेयर, अ पेशेंस प्लेयर, व्हाट अ बॉल, गुड बॉल, एंड टू द डेप्थ। तुझे किती माणसं आहे? 4, राजन 5, रम्या 6, बस ना? ये घे नहीं, उपवास केला खाएंगे वो, केला। अच्छा केला बोल रहा था तुझे, तू वेज है ना? वेज है ना? तू भी आगान हो। लीडिंग एज जरूर थी वहां पर, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं बल्लेबाज, रन आउट का मौका, बल्लेबाज मैदान से जाएंगे बाहर। सबका बाकी है ना? ठीक है, जो सेकंड राउंड का आएगा उसको बोल दो। सातों है, दूसरा राजन भाई, दूसरा राउंड 3-3 हो रहा। आपको एक घोषणा करना चाहूंगा मैं, सभी कैप्टन्स ने प्लीज ध्यान देना है कि जो सेकंड राउंड्स होंगे वो 3-3 ओवर के ही होंगे, वो 3 ओवर के ही रहेंगे और 3-3 ओवर ही हमें यहाँ पर खिलाने। जो लास्ट वीक टूर्नामेंट हुई थी उसमें 2-2 ओवर खिलाए गए थे, बट आज हम 3-3 ओवर खिलाएंगे, ऐसा यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी है इनकी ओर से घोषणा दी गई है। चलिए चलिए बैट्समैन, बॉल बॉल, ए बॉल के ठाकुर, सौरभ पुढे बघ, ठाकुर मैं वो देख, ए ठाकुर देख क्या आता। चलिए मुकाबले की शुरुआत कीजिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा चुके हैं, स्ट्राइकर इन पर भी एक बल्लेबाज तैनात है, जर्सी नंबर 45। ओ नो लुक शॉट, नो लुक शॉट, व्हाट एन एटीट्यूड एंड व्हाट एटीट्यूड इन दिस शॉट, बहुत लाजवाब। सुमित सनस नाम बनाते हुए मैदान के अंदर, क्या बढ़िया स्ट्रोक ढकेला है अपने दोस्त, गेंद को देखा नहीं, बस फ्लिक कर दिया, रिस्ट मूवमेंट की जो कारीगरी वो दिखाई, गेंद सीमा पार गई। ऐसे कुछ लोग अभी और आवश्यकता है। मुकाबला छोड़िए मत, मेहनत कीजिए, अपने आत्मविश्वास से पूरा भरोसा रखिए, आइए खेलिए, दमखम दिखाइए, जिस तरह निखिल कड़के ने मैदान पर दिखाया। दोस्तों ऋषि जैसे एक खिलाड़ी मैदान से बाहर गए, लेकिन उनकी जो बाकी ब्रिगेड है वो पूरी तरह मैदान पर तत्पर कामगिरी कर रही है। गति, बेहतरीन गति, पर वाइड का इशारा अंपायर का, कहीं दिशाहीन गेंद है। जब भी अगर आप सौरभ नोटिस करेंगे ना, गेंदबाज एक्स्ट्रा पेस के चक्कर में दिशाहीन हो जा रहा है। रबर क्रिकेट में वो जानते हैं कि अब पानी है, पिच के ऊपर बॉल स्किड कर सकती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा पेस के चक्कर में लाइन और लेंथ से बिगड़ जाता है, और ये अक्सर होता है। लेकिन कुछ जो सटीक गेंदबाज होता है, आप ऐसे जूने गेंदबाजों को देखें, हम मंगेश सालुंके जैसे गेंदबाज की भी बात करना चाहेंगे, वो अपने कलाइयों से गेंद को अच्छी तरह फेंकने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि वो चेस्ट लेवल बॉल फेंकते हैं कि बॉल गिरे, उसमें अच्छे उछाल हो। थैंक यू सो मच काका आपके सहयोग के लिए। यस, ही हैज अ गुड लेंथ, उनके हाइट के हिसाब से जो वो पूरा उपयोग करता है। जब उनके सामने छोटे कद के बल्लेबाज हो ना, स्पेशली रबर में, तो उनके लिए थोड़े हानिकारक हो जाते हैं मंगेश सालुंके। ऊंचे कद के बल्लेबाज थोड़ा उन्हें फेस कर पाएंगे, बट छोटे कद के बल्लेबाजों के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। समहाउ हम ऐसे बोलते जरूर है, जरूर, क्योंकि जब गेंद उनके निकल जाए, चेस्ट लेवल से निकल जाए, जिसे वन बाउंस भी करार नहीं किया जा सकता, डाउट मूवमेंट क्रिएट होता है, बट बॉल पास हो जाती है और वो फेयर डिलीवरी कहलाती है। लेकिन जब अक्षय सरोदे जैसा बल्लेबाज आता है, वो तो उनके पास उनके पिटारे में ना ऐसे गेंदबाजों के इलाज के लिए अलग से दवा रखी हुई है, उनके पास सिलेक्शंस है, क्योंकि वो जानते हैं इस गेंद को फाइन, उनका रीजंस उनके सिलेक्टिव है। वो अक्सर देखते हैं कि उन्हें ये चीज पता है कि किस गेंद को किस दिशा में खेलना चाहिए, वो चुनते हैं पीछे की तरफ, फाइन लेग की तरफ ज्यादा प्रदर्शन करते हैं शॉट्स का। क्यों? क्योंकि चेस्ट लेवल गेंद है और उनकी टाइमिंग वो मैच करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये बड़े क्रिकेट की खासियत है, ये बड़े क्रिकेट की खासियत है। यस, दैट्स द रीजन ही बीइंग कॉल्ड मिस्टर 360 ऑफ कलंबोली। वारंवार यहाँ पर बैट घुमाया जरूर जा रहा है, मेरे हिसाब से अंपायर को थोड़ा हवा देने का कार्य किया है, बस और कुछ नहीं। पर यहाँ पर 22 के रूप में 1 अंक मिल चुका है, स्कोर बोर्ड इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 7 गेंदे 28 की आवश्यकता। यस, अगर यहाँ पर एक सिक्सर आया ना, ये देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, ये भी एक रणनीति होती है। रोनित आए हैं, थोड़ा भारी भक्कम जरूर लग रहे हैं। अगर इनके बॉडी लैंग्वेज की तरफ देखें तो ही इज अ गुड प्लेयर, हम सभी जानते हैं। जो हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज उसके विपरीत बल्लेबाजी करते हैं। यस, आईएसपीएल ग्राउंड पे इनके बल्लेबाजी हमने देखी है। रोनित स्ट्राइकर एंड पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब भी राइटी गेंदबाज के सामने इस स्टैंड पे आते हैं जहां उन्होंने 5 गेंदे लगभग
राइटी बल्लेबाज को किया और अब लेफ्टी बल्लेबाज सामने, तो दिशाहीन भी होने के चांसेस होते हैं, या गेंद उस टप्पे पे ना भी गिरे, ऐसे चांसेस होते हैं। ये एक रणनीति भी होती है लेफ्टी को मिडिल ऑर्डर में भेज देने का, ताकि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सके वो बॉलर को। ओ हो, ओवर की समाप्ति। ये हो सकता था, अगर स्पर्श अच्छा होता, आज का वंडरफुल हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देख से मिल सकता था। जरूर जरूर, इसीलिए देखिए हमें यहाँ पर खबर मिल चुकी कि सचिन खारवार और रोनित एक ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो जानते हैं इनकी कौन सी नस पे पैर रखे जाए, इसकी मजबूरी कहाँ है, और वो जानते हैं कि इस बल्लेबाज को अगर मैं शॉर्ट पिच करूं या थोड़ा अहेड बॉल डालूं तो ये पिक कर लेगा, इसलिए डीप में बॉल डाली ताकि फ्लिक मूवमेंट उतना मिले ना, बॉडी वेट से ये उतना कंट्रोल हो ना पाए, क्योंकि आप देखें वो खड़े के खड़े थे और स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास कर रहे थे, जो कि मुमकिन नहीं था। अगर अन्यथा वो थोड़ा मेरे से शफल होने की जगह बैकफुट जाते, पीछे की तरफ जाते, गेंद को अगर टॉप लिफ्ट करते, ऑफसाइड रीजन को क्लियर कर पाते, क्योंकि गेंद में गति थी। ऐसे ही कुछ स्ट्रोक हमने विराज खानोकर के माध्यम से देखा था पहले सीजन में, प्रशांत, जहां पर लॉर्ड शिवा ने उन्हें गेंद करी थी, उन्होंने अपने आप को थोड़ा पीछे लिया, गेंद पर नजर बनाई, ऑफसाइड रीजन को क्लियर किया, 6 रन। टाइम बनता है 6 बॉल 28 मांगता है, अगर वो 16 बॉल वाइट नहीं डालती तो 6 बॉल 12 आता। देखिए अब जीतने के लिए 6 गेंदे 28 की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं गेंदबाज ऋषि, जिनके माध्यम से लगातार 11 वाइट आई, अगर वो ये इतना बड़ा योगदान सामने वाली टीम को देते नहीं तो ये मुकाबले का हिसाब किताब कुछ और होता। अब 6 में 28 की आवश्यकता है सौरभ, मुकाबला फिर झुक सकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। मैदान के अंदर है दोस्त बल्लेबाज सुमित। रबर में सब मुश्किल है। यस, देखिए रबर में सब मुश्किल भी है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। लागला तरी शिक जातो। रजुल्ला के लिए ये पहली सौगात है 6 की मोहर से, यहां पर बल्लेबाज सुमित ने लगा दी है। क्या बात है, मुकाबला अब भी आपके दायरे में है, आपको उस दायरे को बस बांधने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जीतने के लिए 4 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता है। 4 गेंदे 22, लगातार 3 सिक्सर्स, जैसे निकल करके लगातार 5 मार सकते हैं, तो आप एटलीस्ट 3 तो ट्राई कर ही सकते हैं। लीडिंग एज रही है, वॉट कैच, रितेश उर्फ बाबू, रितेश यादव, अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। यहां पर बल्लेबाज मैदान से जाएंगे बाहर। देखिए थोड़ा आज अपने आप को ऋषि कोसेंगे, क्योंकि 11 वाइट एक बहुत बड़ा सहयोग है सामने वाली टीम के लिए और नुकसान है। और देखिए वही 11 रनों ने अंतर बढ़ा करके रख दिया है, अन्यथा अब 3 गेंदों में मेरे हिसाब से 11 की आवश्यकता होती अगर संयमित गेंदबाजी करते तो। उनके बाद वाले भी जो गेंदबाज थे सुमित, लगभग उन्होंने भी 4 या 5 वाइड फेंकी है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक्स्ट्रास पे जितने संयम, भले दिन आपका होना हो, संतुलित गेंदबाजी होना आवश्यकता है सौरभ। जिस दिन आपका नहीं होता, अच्छे लाइन लेंथ में गेंदबाजी करना आवश्यकता है। बहुत बढ़िया डीप में गेंद रखी है, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया खुलने का, बड़ा अच्छा प्लेसमेंट था। यहां पर 1 रन चुराया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रौनक, अब स्ट्राइकर एंड पर है, थोड़े भारी भक्कम है, स्टैंड एंड डिलीवर पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। रजुल्ला उर्फ मनबाड़, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर, बहुत ही पसंद करता हूं इस गेंदबाज को मैं। 2024 के बेस्ट बॉलर। और मैं आपको, और आप नोटिस करें ना अगर प्रशांत, तो जो हमारे विष्णु बिचुकले हैं ना, उनके माध्यम से जो खिलाड़ी इस मैदान को दिए गए, उन्हें कुछ ना कुछ केपीएल में बड़ा करके दिखाया है। पहले रजुल्ला है एज ए बॉलर, बेस्ट बॉलर उन्हें मिला, रितेश यादव जैसा खिलाड़ी मिला, बेस्ट बॉलर इस साल के केपीएल में आयुष मेहता इन्हें मिला। ये सारी विष्णु बिचुकले की रचना है। इन्होंने गली गली में से अपने प्लेयर चुने, उन्होंने उनकी खासियत को पहचाना, उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करने का काम किया, मैदान पर लेकर आए, आज बड़े पैमाने का प्लेयर बन के छोड़ दिया। आज आजाद है ये पंछी, आज आजाद है ये पंछी बड़े नाम बनाने को। पर यहां पर जीत की मोहर लगाई है आर्यंस ने। आर्यंस टीम यहां पर इस मुकाबले को जीत चुकी है और मात देते हुए यहां पर स्वराज 11 को। तो चलिए आर्यंस, नो डाउट आप सभी को पता है कि मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले का कौन है और कौन होना चाहिए, क्योंकि वो हक रखता है, वो दम रखता है, जिसके बल्लेबाजी ने पूरी कहानी व्यक्त कर दी आपके सामने, जिसकी बल्लेबाजी ने ये चीज बता दिया कि आज सिर्फ बरसात ही नहीं जोरों से